अलग अलग सुरताल 24 में कैसे करेंगे कमाल, बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच 2024 के चुनाव में जो मुद्दे सबसे बड़े होंगे उनमें एक मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। उत्तराखंड के सीएम ने कहा है कि उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो यूसीसी के समर्थन में हैं, मगर सरकार ये लोगों को बताए कि इससे हिंदुओं को क्या क्या दिक्कतें आएंगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जोरदार विरोध कर रहा है। अब यूसीसी पर राजनीति गरमाई हुई है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या एक देश एक कानून वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 2024 के चुनाव से पहले आर पार की तैयारी कर ली गई है? क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में यूसीसी पर ड्राफ्ट करीब करीब तैयार है और ड्राफ्ट मिलते ही इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने सभी स्टेक होल्डरों से बात की है, विभिन्न समुदाय के लोगों से बात की है, सभी के बीच में जाके जनता के सुझाव भी लिए हैं, विधि विशेषज्ञों से भी बात करी है, स्टेक होल्डरों से भी बात करी है। सबसे बात करने के बाद अब उनका ड्राफ्ट लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी लगातार यूसीसी के समर्थन में दलील देती रही है और इसे संविधान की भावना के अनुरूप और देश के लिए जरूरी बताती रही है। कुछ दिन पहले देश के विधि आयोग ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों से राय मांगी है, जिसके बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक मुद्दा है। हम जब भारतीय जनसंघ के रूप में काम करते थे तब भी और जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं तब भी, चाहे वह जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो, चाहे अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कराने का हो और चाहे सामान्य नागरिक संहिता का मामला हो, हमारे वैचारिक मुद्दों के छत के नीचे जो इसका विरोध करते थे, चाहे नाटक करके ही आधे मन से ही उनको आना पड़ा, उनकी विचारधारा फेल हो गई, भाजपा की विचारधारा जीत गई। भारत के संविधान की धारा 44 जो है वो कॉमन सिविल कोड की बात करता है और सुप्रीम कोर्ट के आधे दर्जन से ज्यादा मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बात कही है। तो अगर विवाह के मामले में, तलाक के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में, इन मामलों में अगर हिंदू मुसलमान दोनों के लिए अगर एक प्रकार का कानून बनता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सभी नागरिकों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ है, जिसके तहत सभी धर्मों और जातियों के लिए एक जैसा कानून होगा। सभी के लिए शादी और तलाक जैसे मुद्दे पर निपटारा भी एक जैसा होगा। साथ ही पैतृक संपत्ति के विवाद के हल के लिए भी एक जैसे ही कानून होंगे। हालांकि एक देश एक कानून वाली यूसीसी की राह में चुनौतियां भी कम नहीं है। विविध संस्कृति वाले देश में इस पर एक राय बनाना आसान नहीं। तमाम मुस्लिम नेता इसे धार्मिक आजादी का उल्लंघन मानते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे, क्योंकि सरकार लगातार एक से एक बढ़कर कदम बढ़ा रही है यूनिसिविल कोड के मामले में। ठीक है, ये सब तवज्जो हटाने के लिए इलेक्शन की तरफ से ये हिंदुओं को इधर मुतवज्जह करने के लिए, अब हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई चुटकी में करने का काम नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आपको देश का कानून में परिवर्तन लाना होगा और सैकड़ों कानून ऐसे हैं देश के जो स्टेट लेवल के नहीं हैं, जो राष्ट्रीय लेवल के हैं, उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही परिवर्तन कर सकती है। तो उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ही परिवर्तन कर सकती है। हालांकि विपक्षी दलों के विरोध के बीच बीजेपी यूसीसी पर कदम बढ़ाने के संकेत दे रही है, जिसे लेकर अब देश में सियासत तेज हो रही है। आज तक ब्यूरो।